मेरे पास जो सूचना आई हुई अगर आप देखेंगे उसमें जो सिटिंग एमएलए हैं जिनका नाम कटने की बात आ रही है, उसमें सबसे पहले हम बात करें कांके के समरी लाल का। उनका जो जानकारी मिल रही है उनका इस बार सीट टिकट कट सकता है। केदार हाजरा जो जमुआ से विधायक हैं उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा कोचे मुंडा पर भी तलवार लटकी हुई है। रामचंद्र चंद्रवंशी का टिकट कटना तय माना जा रहा है जो विश्रामपुर से विधायक हैं। नारायण दास पर भी संशय की स्थिति कायम है जो देवघर से विधायक हैं। इसी तरह से अगर आप कोडरमा की बात करें तो वहां पर नीरा यादव विधायक जो पिछले मर्तबा 1600 से वोट से चुनाव जीती थी, उनके ऊपर भी तलवार लटका हुआ है। इस तरह की बातें जो भाजपा खेमे में चर्चा चल रही है उसमें जो बातें सामने आ रही हैं, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं है कि एक बारगी इस पर निर्णय लिया है या एक बारगी जो है सो ये डिसीजन लेने जा रही है। दरअसल चुनाव के पहले सर्वे कराया गया है हर एक विधानसभा सीट का, और उस विधानसभा सीट के सर्वे में जो बातें सामने आई है उसके हिसाब से पार्टी निर्णय लेने जा रही है, जिसमें यह तय मान के चलिए कि 35 से 40% सीटिंग एमएलए का टिकट कटना तय है। लेकिन इस बीच भाजपा ने यह भी तय किया है कि जितने भी बड़े ट्राइबल लीडर हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, अरुण उरांव हो, समीर उरांव हो, सुदर्शन भगत हो, नीलकंठ सिंह मुंडा हो, लुइस मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, यानी जो बड़े नाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको राजधनवार सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। राजधनवार सीट से वो कैंडिडेट होंगे, अभी भी वहीं से विधायक है, राजधनवार से ही विधायक हैं। पिछले मर्तबा उन्होंने झाविमो के टिकट पर राजधनवार से चुनाव लड़ा था और भाजपा के लक्ष्मण सिंह को परास्त किया था, और इसके बाद वो भाजपा ज्वाइन किए थे। चुनाव जीतने के बाद भाजपा ज्वाइन किए थे, पूरे पार्टी के साथ, झारखंड विकास मोर्चा के साथ वो भाजपा में आए थे। अब एक चीजें ये भी चल रही है पार्टी के अंदर में, और ट्राइबल नेताओं के द्वारा ही जो मनमनिंग शुरू हो गई है कि जब बाबूलाल मरांडी जनरल सीट पर लड़ेंगे तो अन्य ट्राइबल लीडर्स को भी जनरल सीट पर मौका क्यों नहीं दिया जाता है। ये सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। खैर, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा क्या करना है, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अर्जुन मुंडा इस बार जो है सो अपने पुराने सीट पर से नहीं लड़ रहे हैं। खरसावां से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अर्जुन मुंडा खिजरी आ रहे हैं। खिजरी से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, खिजरी से प्रत्याशी होंगे। नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से होंगे, ये भी तय माना जा रहा है। सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट मिल रहा है और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट देने की बात कही जा रही है। वहीं सबसे बड़ी उलटफेर दुमका में भी दिखाई दे सकती है, जहां पर लुइस मरांडी पहले से दावेदार तो हैं ही। एक मर्तबा उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराकर चुनाव जीता था 2014 में, और उसके बाद वो चुनाव लगातार हारी हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर 2019 का विधानसभा चुनाव हो या हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जो वहां पर बसंत सोरेन जब खड़ा हुए थे वो उपचुनाव हो। और इसमें जो संशय बनी हुई थी कि सुनील सोरेन को जामा से लड़ाया जाए, चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन जामा से जो है सीता सोरेन अपनी पुत्री के लिए पूरी तरह से लगी हुई है, राजश्री सोरेन के लिए। और जो जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि सीता सोरेन की पुत्री राजश्री सोरेन को भाजपा जामा से कैंडिडेट बनाए, और सुनील सोरेन का चूंकि पिछले मर्तबा लोकसभा चुनाव के दौरान उनका टिकट का देने के बाद टिकट काट लिया गया था, तो उनको कंपनसेट करने के लिए फिर से दुमका उनको शिफ्ट किया जाए, यानी दुमका विधानसभा से उनको कैंडिडेट बनाया जाए। वहीं सीता सोरेन के जामताड़ा से लड़ने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि सीता सोरेन को जामताड़ा तो है ही, अगर वैसी स्थिति बनी तो नाला से भी उन्हें कैंडिडेट बनाया जा सकता है जामताड़ा को छोड़ करके, यानी 2 जगहों पर जो है सो उनकी बातें चल रही हैं। इसी तरह आगे अगर आप देखें तो अरुण उरांव को जो है वो सिसई विधानसभा से टिकट देने की बात कही जा रही है। अरुण उरांव को सिसई से टिकट मिलेगा। मझगांव से बरकुंवर गंगरई का नाम आगे चल रहा है। जेबी तुबीद भले ही 2 चुनाव हार गए हों, पिछले मर्तबा हार गए हों चुनाव, लेकिन इस बार भी चाईबासा सीट से उनका नाम आगे है। जगन्नाथपुर से गीता कोरा का नाम लगभग तय मान के चलिए। पोटका सीट को लेकर के भाजपा में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पहले ये बातें चल रही थी कि पोटका सीट से अर्जुन मुंडा को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन वहां पर
मुंडा आदिवासी जो जिस ये से हैं, अर्जुन मुंडा हैं, जिस ट्राइबल से हैं, वहां पर उसकी संख्या कम है और वहां पर संथाल आदिवासियों की संख्या पोटका में ज्यादा है। तो ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि वहां से किसी संथाल आदिवासी को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन मेनका सरदार को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि मेनका सरदार पिछले चुनाव में हार गई हैं, 3 टर्म की विधायक रही थी वहां से। ये लगभग साफ हो गया है कि मेनका सरदार पर दांव खेलने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। अब रही बात कि रामचंद्र चंद्रवंशी का अगर विश्रामपुर से टिकट कटता है तो उनके जगह पर किन्हें दिया जाए। हालांकि लगातार प्रयास किए जा रहे थे रामचंद्र चंद्रवंशी या उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा कि रामचंद्र चंद्रवंशी के पुत्र को वहां से टिकट दिया जाए, लेकिन जो जानकारी मेरे पास आ रही है उनका नाम तो चल ही रहा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विश्रामपुर से तो एक महिला नेत्री हैं वहां पर, जिनके बारे में नाम काफी तेजी के साथ आगे आ रहा है कि उनको भी हो सकता है कि वहां पर जो है महिला नेत्री जो है उनको मौका दिया जाए। और संध्या सिंह करके हैं, वो विश्रामपुर से महिला नेत्री हैं जिनका नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है, क्योंकि भाजपा में जो है सो महिलाओं को जो बातें चल रही थी उसमें था कि महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी हो, इसको लेकर के भी पार्टी फोरम पर बात हुई थी, और जिसमें संध्या सिंह का नाम विश्रामपुर विधानसभा सीट से सामने आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो महागामा विधानसभा क्षेत्र में अशोक कुमार तो पूर्व विधायक हैं ही, पिछले मर्तबा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके अलावा जो है अशोक कुमार सिंह एक हैं, उनका नाम चल रहा है। प्रिया सिंह जो उपाध्यक्ष रह चुकी हैं पार्टी के, उनका भी नाम महागामा विधानसभा सीट से चल रहा है। वहीं पर अगर आप देखें सिमडेगा में विमला प्रधान अपने पुत्र को लेकर के लॉबिंग कर रही है, लेकिन वो दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सिमडेगा में कई दावेदार हैं, और इसमें एक चीज और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रायशुमारी की है कि हर विधानसभा सीट से जो नाम आए हुए हैं उनमें से ही नाम तय किए जाएंगे, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता इसको लेकर के बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्रवार स्क्रूटनी की जा रही है, और स्क्रूटनी के बाद इसे पार्टी आला कमान के साथ केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष इसको रखा जाएगा, और तब जाकर के अंतिम फैसला होगा। लेकिन विजयादशमी के पहले 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी, जिसमें मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट और माफ कीजिएगा शेड्यूल ट्राइब्स सबसे ज्यादा, और शेड्यूल कास्ट की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। लेकिन साहेबगंज का जो मामला राजमहल का है, वहां पर अनंत ओझा अभी भी सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बजरंगी यादव भी लगातार वहां से प्रयासरत हैं, लेकिन उनकी दाल भी गलती हुई नजर नहीं आ रही है। गिरिडीह सीट की अगर बात करें तो सबसे ऊपर में नाम निर्भय साहबादी का ही चल रहा है, जो मेरे पास जानकारी आई हुई। हालांकि वहां से कई दावेदार हैं, जिसमें एक दिनेश यादव भी हैं जो वहां से लगातार दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य नेता हैं जो गिरिडीह सीट को लेकर के दावेदारी पार्टी में किए हुए हैं, लेकिन निर्भय साहबादी को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। अभी भी निर्भय साहबादी को लेकर के पार्टी अभी भी विचार कर रही है। देखना यह होगा कि उनका नाम आ पाता है या नहीं आ पाता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी चीज की घोषणा करे, क्योंकि गठबंधन की घोषणा जो सीट शेयरिंग की घोषणा है वो जो है सो एक सप्ताह 10 दिन में के अंदर में वो हो जाना है। और इस बीच जो जानकारी आ रही है कि 5 जो मैनिफेस्टो के 5 प्रमुख घोषणाएं होंगी या 5 प्रमुख वायदे जो होंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो 5 अक्टूबर को घोषणा की जा सकती है, मैनिफेस्टो जारी की जा सकती है। पहली मैनिफेस्टो के पहली 5 घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी 5 अक्टूबर को जारी कर सकती है। और इसमें मुख्य रूप से गोवोदीजी योजना होगा, जिसमें 2100 रुपये हर बहनों को देने की बात, माताओं बहनों दोनों को देने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा किसान समृद्धि योजना जो शुरू की थी रघुवर दास की सरकार में, 1 एकड़ जमीन वाले को 5000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी, 5 एकड़ जमीन वाले को 25000 रुपये दी जाएगी। उस योजना को फिर से लागू करने की बात घोषित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी बात महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो रघुवर सरकार ने कार्यक्रम चलाए थे, 1 रुपये में 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री की जो चीजें थी, उसको भी घोषित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी।
ये तो मूल चीजें हुई, मुख्य बिंदु हुए, उसके और भी कई घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन जो सीटों को लेकर के बातें चल रही थी, तो जैसा कि मैंने बताया कि भानु प्रताप शाही जो भवनाथपुर से चुनाव लड़ते हैं, उनका भी सीट लगभग फाइनल, आप समझ के चलिए कि वो फाइनल ही है। वहां पर भानु प्रताप शाही फिर से चुनाव लड़ेंगे चंदन कियारी से। अमर कुमार बावरी चुनाव लड़ेंगे, भले ही आंसू लाख जो है सो उसको लेकर दबाव बनाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमर कुमार बावरी की सीट चंदन कियारी पर किसी तरह से गठबंधन के अपने साथी के साथ समझौता नहीं करने जा रही है, ये लगभग फाइनल हो चुका है। इसके अलावा और आप देखें और जो सीटें हैं, मनिका और लातेहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है सो अभी भी विचार कर रही है। कई नाम वहां से भी आए हुए हैं, और पहले तो बातें चल रही थी कि मनिका से बाबूलाल मरांडी को ही चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन वो चीजें अब समाप्त हो गई है। बाबूलाल मरांडी राजधनवार से चुनाव लड़ेंगे, और मनिका से कौन कैंडिडेट होगा ये देखना दिलचस्प होगा। प्रकाश राम लातेहार से लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, प्रकाश राम को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है, और उम्मीद है कि प्रकाश राम लातेहार से फिर से भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं। लोहरदगा सीट पर इसलिए कोई बातें नहीं बन पाई है कि लोहरदगा सीट हो सकता है कि आजसू के खाते में इस बार चला जाए, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि सुदर्शन भगत को भाजपा कहां से लड़ाएगी। अगर आप गुमला सीट पर ध्यान देंगे तो गुमला सीट पर से शिवशंकर उरांव चुनाव जीते थे पिछले मर्तबा, जो 2014 में वो चुनाव हार